So guys, we are back with another video. कैसे हैं आप? Hope everybody is fine and everything going good regarding your course. So your today's topic is your social evils and some of its types which are in your syllabus. We are going to discuss them. So let's start. कि सोशल इवेल्स बेसिकली होते क्या हैं, करते हैं स्टार्ट आज। इसका नाम ही जैसे आपको समझा रहा है कि ये क्या है, सोशल इवेल्स। सोसाइटी में ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं एक राक्षस की तरह हमारी सोसाइटी में बैठे हुए हैं और जिनका होना एक श्राप से कम नहीं है। इट इज़ नॉट लेस देन अ कर्स टू आवर सोसाइटी। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, है क्या है ये। द सोशल इविल एज द नेम सजेस्ट मीन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और सम डीड्स एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी विच आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, जो आपको कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हालत में। Each society comprises of both moral and immoral people, जिसकी वजह से क्या होती है, कंटेमिनेशन रहती है इन प्योर थिंग्स। तो एब्सेंस ऑफ गुडनेस एंड नोबिलिटी इन सोसाइटी गिव्स बर्थ टू सोशल इवल्स एंड दे पेव अ वे फॉर देमसेल्व्स बाय ओवरशैडोइंग द माइंड्स ऑफ पीपल। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वैसे ही हमारी सोसाइटी अगर एक स्मूथ फंक्शनिंग में चल रही है स्मूथ फंक्शनिंग में चल रही है, तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं जो हमारी सोसाइटी का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, क्राइम, वुमेन असॉल्ट, ड्रग्स एंड मैनी मोर। इस तरह के जो एलिमेंट्स आते हैं जो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की एक कंफर्टेबल मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्योस कर रहे हैं इन द सोसाइटी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सोशल इवल्स का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो सोशल इवल्स के हमारे सिलेबस में है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ बेसिकली होता क्या है? तो चाइल्ड अब्यूज़ को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझने की ट्राई करें कि एक बच्चा है, यू कैन से 0 to 12 ईयर्स की एज का एक बच्चा है, या इसको भी मैं अगर और प्रिसाइजली आपको समझाऊं तो 0 to 5 और 6 to 12, इस तरह के दो ग्रुप्स के बच्चे हैं जिनको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब खुद के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो किसी ना किसी एक हम कह सकते हैं कि इल एक्शन का विक्टिम बन जाते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। डिफरेंट वेज है, लाइक अगर बॉन्डेड लेबर हो चुके हैं किसी के, उनकी नॉलेज के बियॉन्ड जाके, किसी स्लेवरी में इंडल्ज हो चुके हैं बाय एनी मीन्स, किसी रिश्तेदार ने पुट कर दिया है, या किसी तरह भी मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है उस वजह से। सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, नॉट ओनली गर्ल्स बट नाउअडेज बॉयज़ भी इस चीज़ का विक्टिम हो रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़ बोथ, एंड मच मोर लाइक दैट, ठीक है। तो रीड आउट करके समझ लेते हैं कि क्या है। एक तरह की क्या है, एक इमोशनल हार्म देना है एक बच्चे को, सेक्सुअली अब्यूज़ करना है और एक्सप्लॉइट करना है सीरियस और फिजिकल वे में। चाइल्ड कैन बी अब्यूज्ड इन वेज में, ठीक है। किस तरह से? इंजरी, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट, ब्लेमिंग, फोर सेक्सुअल स्टिमुलेशन, एक्टिविटी, इंसेस्ट, एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज़। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे ही
बच्चों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं और ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। हमें चीज़ें ये समझ नहीं आती है बट एक्चुअल में होती हैं। ये बच्चे बार बार इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं बट हम इस चीज़ को इतना कीनली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को कैजुअली ले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ही इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के एलिमेंट्स ही इस चीज़ को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं बाय नॉट इंटरफेयरिंग द रियल इनटू द रियल मैटर। चाइल्ड अब्यूज़ कहाँ हो सकता है? स्टार्टिंग यहीं से होती है, फिर यहाँ तो होती ही रहती है। रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज़ एंड स्ट्रीट अदर्स, स्ट्रीट्स पे, वर्क प्लेस पे, प्रिजन में, डिटेंशन में। जैसे अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले, आपने देखी होगी अगर करंट न्यूज़ के साथ चल रहे होंगे तो। यहाँ चाइल्ड का इशू है, वुमेंस का जो चल रहा था, तो वुमेंस का बंगाल से ये न्यूज़ आई है कि वुमेन जेल्स में वो प्रेग्नेंट होती जा रही हैं। अब रीज़न उसके पीछे का ऑब्वियसली समझ आ ही जाता है कि वहाँ मेल स्टाफ होगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से उनको असॉल्ट कर रहे हैं। इसी वजह से बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनकी मेल स्टाफ की वहाँ पर एंट्री ही बंद कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे भी अब्यूज़ हो रहे हैं आज के मतलब प्रेजेंट सनारियोस में भी हम बोल सकते हैं, या पिछले कुछ टाइम से होता आ रहा है ये चीज़। चाइल्ड अब्यूज़ रिजल्ट इन एक्चुअल पोटेंशियल को हार्म हो जाता है, चाइल्ड की हेल्थ को होता है, उनका सर्वाइवल, डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज़ बेसिकली क्या है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन बेसिक चाइल्ड राइट्स। तो व्हाई डज चाइल्ड अब्यूज़ अक्कर? क्यों होता है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेल ट्रीटमेंट एंड इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस ऑफ परपेट्रेटर द कॉजेज विल वेरी। किस तरह से हो सकती हैं? अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड अब्यूज़ अक्कर इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी बट द रिस्क फैक्टर्स आर greater in families where parents seems to have having economic issue and personal problems, isolated from their family or community, have difficulty in controlling anger or stress, or dealing in physical or mental health issues। तो ये ऐसे मेंबर्स जो हैं जिनके साथ ये इश्यूज रहते हैं वो अब्यूज़ होने की मतलब टारगेट ज़्यादा होते हैं। कंसेप्ट अगर समझ लें तो यहाँ पर डिफरेंट थिंकर्स हमें समझाते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ किस तरह से हो सकता है। कैंपे क्या कहते हैं? चाइल्ड अब्यूज़ क्या है? एक कंडीशन है टू डू विद दोज विद हैव बीन डेलिबरेटली इंजर्ड बाय फिजिकल असॉल्ट। बर्गिस क्या कहते हैं? चाइल्ड अब्यूज़ रेफर्स टू एनी चाइल्ड हु रिसीव्स नॉन एक्सीडेंटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ वर्बल अब्यूज़, थ्रेट्स ऑफ फिजिकल वायलेंस एंड एक्सेसिव physical punishment which do not require medical attention are also included in the definition of child abuse। तो चाइल्ड अब्यूज़ में बेसिकली अब्यूज़ जो होता है वो इन 3 टाइप से होता है, और भी होती हैं बट ये 3 मेजर रहती हैं। अलॉन्ग विद दैट साइकोलॉजिकल भी होता है, वो इमोशनल के साथ थोड़ा हम को रिलेट करके समझने की ट्राई कर लेंगे। फिजिकल अब्यूज़ क्या है? इंडिकेटर ऑफ फिजिकल अब्यूज़ इन द चाइल्ड डिस्क्राइब्ड बाय स्लोन किस तरह से? आर ब्रूजेस, ब्यूरो फ्रैक्चर्स, लैकेरेशंस, एब्रेजन्स, एब्डोमिनल इंजरीज, ह्यूमन बाइट मार्क्स एट्सेट्रा। तो ये फिज़िकल मतलब हम कह सकते हैं कि हमें फिज़िकली ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती हैं एक बच्चे में जिसके साथ जो अब्यूज़ हुआ हो। बिहेवियरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ चुके हैं उस वजह से। विद अडल्ट्स बिकम अप्रीहेंसिव व्हेन चिल्ड्रन क्राई। ठीक है, शो एग्रेसिवनेस इन बिहेवियर, सीम फ्राइटेंड ऑफ पेरेंट्स केयर टेकर, अफ्रेड टू गो होम और क्राइज व्हेन इट इज़ टाइम टू गो होम एंड सो ऑन। कि आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी कि बच्चे एकदम से मतलब शिवरिंग शुरू हो जाती है या बच्चों में पैनिक हो जाते हैं। क्यों? जब ऐसी जगह पे वो जा रहे हैं जहाँ पर वो असॉल्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल अब्यूज समझ लेते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिपेंडेंट एंड इमेच्योर चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्टिविटीज दे आर नॉट फुली कॉम्प्रीहेंड टू विच दे आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्म कंसेंट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 1986 क्या करता है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को किस तरह से डिफाइन करता है? इंटरेक्शन बिटवीन ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज़
and an adult who significantly older than the victim and in a position of power to control over the child or may even acquaintance or an unknown person. तो ये यूजुअली नोइंग पर्सन पे ही ज़्यादा विक्टिम वो करते हैं. In which child is being used for sexual stimulation and perpetrator of such or another person. तो सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ नॉट ओनली आइडेंटिफाइड थ्रू फिजिकल इंडिकेटर्स. फ्रिक्वेंटली चाइल्ड क्या करता है, उसको कन्फाइड वो हमेशा एक ऐसे पर्सन के पास रहने की ट्राई करता है जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट रहे. However, some physical signs of sexual abuse, they are difficulty in walking, torn, stained or bloody underclothes, complaint of pain and itching, bruises or bleeding, venereal disease, pregnancy and so on. तो ये सबसे बिहेवियरल चेंजेस भी बच्चों में दिखते हैं. किस तरह से? चाइल्ड में अपेयर विड्रॉन और रिटार्डेड, पुअर पेयर रिलेशनशिप, अनविलिंग टू पार्टिसिपेट, डेलिक्वेंट बिहेवियर, रन अवे, मे डिस्प्ले बिजायर और अनयूजुअल सेक्सुअल नॉलेज. क्लियर? इमोशनल अब्यूज़ किस तरह से होता है कि द नेग्लेक्ट ऑफ मैल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि आप इक्वल अटेंशन नहीं दे पाते हो किसी बच्चे को किसी भी वे में. फिजिकल नेग्लेक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए फेलियर टू प्रोवाइड एसेंशियल और नॉर्मल लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, केयर एंड सुपरविजन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम असॉल्ट. मॉरल में क्या होता है? नेग्लेक्शन होती है एक्सपोजर टू सिचुएशन लाइक अल्कोहलिज्म, ऑब्सनिटी, इलिसिट सेक्स रिलेशंस एंड सो ऑन. ठीक है. बेसिकली इमोशनल अब्यूज़ में क्या होता है कि आप जो एक्शंस कर रहे हो वो उस बच्चे पे किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं. अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं तो वो क्या है? एक तरह से बच्चे का इमोशनल अब्यूज़ है. बच्चे को आप इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हो. लाइक कोई कपल है जो मतलब हस्बैंड ड्रिंक करके क्या कर रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है. डोमेस्टिक वायलेंस अगर कर रहा है तो उसके जो बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर क्या हो रही है? ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है. वो धीरे धीरे इस चीज़ पे को लेके प्रेशर मतलब अपने ब्रेन में प्रेशर फील करना शुरू कर देगा. ठीक है. या इमोशनल माल ट्रीटमेंट किस तरह से हमें दिख जाता है कि उस बच्चे को बुली किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, बिना किसी बात के रिजेक्शन उसको मिल रहे हैं. ट्रीटिंग सिबलिंग्स अनइक्वली, परसिस्टेंट लैक ऑफ कंसर्न बाय द पेरेंट एंड सो ऑन. इमोशनल माल ट्रीटमेंट इज मैनिफेस्ट बाय फिजिकल साइंस. डिफरेंट टाइप के दिखते हैं हमें. फिजिकल इंडिकेटर ऑफ इमोशनल माल ट्रीटमेंट आर स्पीच डिसऑर्डर्स, लैग इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड फेलियर टू थ्रिव सिंड्रोम्स. क्लियर? चलिए, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखते हैं? हैबिट डिसऑर्डर हो जाता है ऐसे बच्चों में कि वो नाखून क्या करना शुरू कर देते हैं, नाखून खाना शुरू कर देते हैं या अपना अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं. या कंडक्ट डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्टिवनेस, क्रूएल्टी, स्टीलिंग उनमें दिखती रहती है. न्यूरोटिक ट्रेट्स क्या हो जाते हैं? स्लीप डिसऑर्डर दिखना शुरू हो जाता है बच्चों में. इनहिबिशन ऑफ प्ले दिखता है. साइकोन्यूरोटिक रिएक्शन क्या होता है? हिस्टीरिया हो जाता है, फोबियाज हो जाती है, ऑब्सेशंस हो जाती है. बिहेवियर एक्सट्रीम्स में क्या होता है? अपेयरिंग ओवरली कंप्लेंट, एक्सट्रीमली पैसिव और एग्रेसिव, वेरी डिमांडिंग और अनडिमांडिंग हो जाते हैं. लैग इन इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और कभी कभी सुसाइड के अटेम्प्शन भी बच्चों में देखे जाते हैं. ठीक है. इस तरह से बच्चों को क्या किया जा रहा है? अब्यूज़ किया जा रहा है बाय वेरियस मीन्स. ठीक है. तो इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं अब बच्चों पे इन अब्यूज़ के? तो बोल्टन और बोल्टन क्या बताते हैं? 8 पॉसिबल इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं कि किस तरह से ये बच्चों पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं. लाइक सेल्फ डिवैल्यूएशन, मतलब वो अपनी वैल्यू को खुद अपने में क्या कर रहे हैं? ख़त्म करते जा रहे हैं कि वो खुद को यही कंसिडर कर रहे हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं. डिपेंडेंसी, हर चीज़ के लिए वो किसी ना किसी पे डिपेंड होते जा रहे हैं. पॉसिबल रिविक्टिमाइजेशन, विड्रॉल फ्रॉम पीपल, आइसोलेशन हो रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा में चले जा रहे हैं, डेविएंट बिहेवियर कर रहे हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स डेवलप होती जा रही हैं. ठीक है. सिमिलरली केवल रमानी मैम की ये है एक हाइपोथेसिस स्टडी थी जिसमें उनके पास ये आउटपुट्स हैं कि फर्स्ट इफेक्ट क्या है? द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम इज डिवैल्यूएड बाय अब्यूज़.
कि मतलब वो अपनी वैल्यूज़ को या अपने पोटेंशियल को ही ख़त्म कर चुके हैं इंटरनली ही। These indicators were child own evaluation of his or performance at school, evaluation as worker and evaluation as helper at home. क्या है कि high percentage of children were abused regularly or frequently. Large number of victims of physical and emotional abuse were abused by more than one person. Large number of victims of physical and emotional abuse were victimized in more than one way. ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड इफेक्ट में क्या था, वो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है उनमें कि वो किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं फॉर एवरीथिंग। फाउंड दैट चिल्ड्रन डिपेंडेंसी शिफ्टेड फ्रॉम पेरेंट केयर टेकर टू टीचर, ठीक है, फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर ऑल हिज हर नीड्स। तो आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि बच्चे टीचर से ज़्यादा इमोशनली अटैच हो पा रहे हैं। रीज़न, कभी कभी उनको फैमिली एनवायरनमेंट ही बेटर नहीं मिल पा रहा है इन ऑर्डर टू शेयर देयर फीलिंग्स, क्योंकि पेरेंट्स अपने अपने कामों में इन्वॉल्व हैं और बच्चे पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो बच्चा किसी से अपनी शेयर करता है प्रॉब्लम, दैट इज़ टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट क्या है, इज़ अ डिविएंट बिहेवियर। इट वॉज फाउंड दैट द अब्यूज हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स कन्फर्मिटी ऑफ सोशियो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस and a large number of victimized children were compelled to indulge in activities that violated the social norms that are labeled as deviance. तो वो बच्चे क्या हो चुके हैं, वो अब्यूज़ का इतना विक्टिम हो चुके हैं थ्रू सोशियो कल्चर, या फिर उनके ऊपर सोशियो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो खुद को एक विक्टिम सा समझ रहे हैं और उनको क्या किया जा रहा है, लेबल किया जा रहा है एज ए डेवियंस। चौथे इफेक्ट में क्या समझ रहे हैं कि सोशल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बच्चों में। द स्टडी रिवील्ड दैट चाइल्ड अब्यूज रिजल्ट्स इन पुअर कम्युनिकेशन, कॉपिंग एबिलिटी, फेलियर इन डेवलपिंग इंटीमेसी एंड सोशल रिलेशनशिप्स, मिसट्रस्ट, आइसोलेशन, विड्रॉल फ्रॉम इंटरैक्शनल सेटिंग्स। और लास्ट इफेक्ट क्या है, रीविक्टिमाइजेशन, दैट इज द चाइल्ड वंस अब्यूज्ड विल बी एसेंशियली बी अब्यूज्ड मैनी टाइम्स एंड अगेन। और ये चीज़ें प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ही है जिसको हमें सेम प्लेटफॉर्म पे आके ही सॉल्व करने की नीड है। कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेने की ट्राई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज़ योर चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर किस तरह से है, चाइल्ड लेबर आपको मतलब ऑब्जर्व हो भी जाएगी कुछ टाइम में और कुछ टाइम में वो नहीं भी होगी, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर टिपिकली मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कहाँ पर, एक ऐसे काम में जहाँ उनको पेमेंट ना के बराबर मिल रही है या मिल ही नहीं रही है। यूनिसेफ हैज कैटेगराइज चाइल्ड वर्क इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज विद इन द फैमिली बट आउटसाइड द होम और आउटसाइड द फैमिली। सारी दुनिया कवर हो गई इसमें। फैमिली के अंदर अगर काम करवाया जा रहा है, फैमिली के अंदर ही बट घर के बाहर, ठीक है, और आउटसाइड द फैमिली। विद इन द फैमिली क्या, बच्चे एंगेज्ड हैं किसमें, डोमेस्टिक कामों में। विद इन द फैमिली बट आउटसाइड द होम, लाइक एग्रीकल्चर लेबर में यूज़ हो रहे हैं, डोमेस्टिक मेड्स में, माइग्रेंट लेबर्स एंड सो ऑन। आउटसाइड द फैमिली कमर्शियल शॉप्स में काम कर रहे हैं या बाकी भी फील्ड जैसे कोई फैक्ट्रीज़ है या कहीं भी वो काम कर रहे हैं, कहीं टपरी पे काम कर रहे हैं या सो ऑन, ठीक है। बियॉन्ड दैट ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है जहाँ पर बच्चों को यूज़ किया जा रहा है फॉर देयर एज अ लेबर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, लाइक स्टोन कटिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, जरी, एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 10 मिलियन बॉन्डेड चिल्ड्रन इन इंडिया आर वर्किंग इन प्रोफेशंस लाइक बीडी रोलिंग, ब्रिक किल्न, फार्मिंग, स्टोन कटिंग सेक्टर, माइनिंग इंडस्ट्री, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी, कंस्ट्रक्शन, फायरवर्क्स, होटल्स, हाइब्रिड, कॉटन सीड प्रोडक्शन, लेदर, क्वेरीज, सिंथेटिक, जेम्स एंड सो ऑन। सर्विस सेक्टर भी इस तरह से ही देख रहा है, कंसिस्ट ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रेस्टोरेंट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पर इन छोटे बच्चों को मतलब एक मिनिमम एज ही बोल सकते हैं हम, लाइक 14 to 18 ईयर्स के बच्चों को यहाँ इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट, वाइल चाइल्ड लेबर
टेक्स मैनी डिफरेंट फॉर्म्स द प्रायोरिटी टू एलिमिनेट। मतलब हम तो यही ट्राई कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाए। इसी चीज़ को क्या है आर्टिकल 3 बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन में हमें बताया गया है। कन्वेंशन नंबर 182 में क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी सच एज द सेल ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, डेप्ट बॉन्डेज, सर्वडम, forced and compulsory labor including force or compulsory recruitment for used in armed conflict हो रहा है। use procuring or offering of a children for prostitution for the production of pornography and pornographic performance इसके लिए यूज़ हो रहा है। use procuring or offering of a child for illicit activities in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties। तो इस तरह से इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं बच्चे एज अ लेबर दैट जियोपार्डाइज द फिजिकल, मेंटल और मॉरल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन इधर बिकॉज ऑफ इट्स नेचर और बिकॉज ऑफ द कंडीशन इन विच इट इज़ कैरिड आउट इज नोन एज हैजार्डस वर्क। नेचर ऑफ चाइल्ड वर्क, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा है इंडिया का ही 2011 सेंसस का। 2011 के बाद अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है हमारे पास कि 40 लाख लेबर बच्चे आज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं जिनका एज ग्रुप है 5 to 14 का। लाइक इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स इंक्लूड गारमेंट्स, टूथवेयर, ब्रिकल, स्टेनलेस स्टील, होटल्स, टेक्सटाइल शॉप एंड सो ऑन। Many work in export-oriented hazardous industries like carpet weaving, gem polishing, glass blowing, firecrackers, matchworks, brasswares, and so on. In addition to nearly 85% of child laborers in India are hard to reach. वो ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिखता है, हमें वो बच्चे दिखते भी नहीं है और वो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ लॉ चल रहे हैं। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये पॉइंट थोड़ा हट गया, इसको करते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली पहला तो क्या होगा, गरीबी। एक सेकंड, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो, मैं थोड़ा विजिबल आपको क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे लास्ट पॉइंट के टाइम पर। चलिए, कॉजेस क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली पहला क्या होगा, पॉवर्टी। गरीबी होगी तभी तो चाइल्ड लेबर हो रही है। Children work to ensure the survival of their family and themselves. Next, rapid rural urban migration. अब जो उठ के आएंगे गांव से तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अर्बन एरिया में बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाएगा तो बच्चों को लेबर का काम करना पड़ेगा। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि फैमिली का बर्डन उठा पाए, इसीलिए बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है in order to support their family. Due to poverty, parents cannot afford the studies for their children. तो इस वजह से वो क्या कर देते हैं, बच्चों को क्या कर देते हैं, लेबर का वर्किंग सेक्टर में डाल देते हैं। इस वजह से उनकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब्ड हो जाती है और प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जाके ऑब्जर्व होती हैं। इन मैनी फैमिलीज ड्यू टू एडिक्शन, डिजीज़, डिसेबिलिटी, इस वजह से भी कभी कभी जो भी एक्सपेंडिचर है वो मतलब नहीं फुलफ़िल हो पाता है, तो इस वजह से भी उनको बच्चों को इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मॉडर्न सोसाइटी लॉ स्टिपुलेट्स दैट सिटीजन हैव द राइट टू रिसीव गुड एजुकेशन, अवेल गुड हेल्थ सर्विसेज एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ इन द ग्रेड ऑफ चीप लेबर। तो शॉपकीपर्स क्या कर देते हैं, थोड़े पैसों पे उनको दुकानों में लगा देते हैं काम पे और उनको सैलरी कम देते हैं। Next, different culture of many societies make children that start work at a very young age which are related to tradition and cultural factors. They assume that children need to learn skills that can be good for their future. Last point क्या है, the poor economic condition of people force them to borrow money due to insufficiency of economic debtors find it very difficult to pay back the debt and the interest. तो कभी किसी से लोन ले लिया हो और वो लोन नहीं चुका पा रहे हो तो उस लोन को चुकाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेंबर्स को काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक द EMIs, और उस वजह से भी बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है और बच्चों को लेबर का काम करना पड़ता है।
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1/8 ऑफ द केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर आर वर्स्ट फॉर्म्स। मतलब वहाँ पर फिजिकल, मेंटल और मॉरल वेलबींग तो ख़त्म हो चुका है उन बच्चों का। और उसमें से ऐसे सेक्टर्स है, बट द एग्रीकल्चर सेक्टर है मैक्सिमम 70% इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। बाकी सेक्टर्स में भी है, बट एग्रीकल्चर में आज भी बच्चे 70% से ज़्यादा बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में इशू इन्वॉल्व हैं। तो इसके इम्पैक्ट क्या दिख रहे हैं, हेल्थ पे पहला इशू होगा, ठीक है। बच्चे क्या हो चुके हैं, अंडर नरिश्ड रह चुके हैं, पुअर वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। माइंस में काम कर रहे हैं, उस वजह से उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम और ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें, दैट इज़ हरासमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज़। तो जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो हरास हो ही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज इन 2000, about 20% of the children in labor are faced sexual abuse. Most of the cases abuse occur with girls. इंडल्जेंस इनटू क्राइम फील्ड, कि अगर जो बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अनएडुकेटेड अनगाइडेड बाय चिल्ड्रन हु वर्क इन सोसाइटी समटाइम्स गेट इन्फ्लुएंस्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। छोटी उम्र में ही क्या हो जाते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस वजह से उनका जो मतलब बचपन है वो ख़त्म हो जाता है। कॉमन एग्जांपल्स आपने खुद ही देखी होंगी, जैसे दाऊद का नाम सुना होगा आपने, तो वो बहुत छोटी उम्र में ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। या बाकी बहुत एग्जांपल्स होती हैं इसकी, सो ऑन। ये तो मतलब इस तरह एक तरह की फेमस एग्जांपल थी, तो इसलिए बता दिया आपको। नेक्स्ट, लॉस ऑफ क्वालिटी चाइल्डहुड। तो बचपन तो ख़त्म हो ही जाएगा, वो कभी आपने पढ़े होंगे कभी कमेंट्स कि उम्र से बचपन नहीं होता, जिम्मेदारियाँ इंसान को जीना नहीं देती, समथिंग लाइक दैट। तो लॉस ऑफ क्वालिटी चाइल्डहुड क्या करता है, इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग होने के मतलब बच्चों का यूथ ख़त्म हो चुका जाता है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, उनकी मेमोरीज कोई नहीं बन पाती बचपन की, फ्रेंड्स कोई नहीं बन पाते, एंड सो ऑन। मेंटल ट्रॉमा रहता है, क्योंकि बच्चे जो बाहर काम कर रहे होते हैं उनका मन करता है कि हम भी स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। या इश्यूज सच एज बुलिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अनफेवरेबल वर्किंग आवर्स रिजल्ट इन मेंटल ट्रॉमा। इलिटरेसी, बच्चे जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वो अपना फ्यूचर भी वैसा ही डिसाइड कर पाएंगे जहाँ पर उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं विजिबल हो पाएंगी। लैक ऑफ एजुकेशन एंड इलिटरेसी मेक देम इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड। Illiterate person consider forced to be work only answer to nearly all of the challenges experienced. Working condition of child laborers. The children work in dangerously polluted factories whose brick walls are scared with soot and there is an oppressive smell in the air. और उनके ऊपर एक दबिश हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये आई थिंक हाँ जी, तो यहाँ आपका चाइल्ड लेबर का टॉपिक भी होता है ओवर। अब हम करेंगे बात ड्रग एडिक्शन की। यहाँ पर आज हम ड्रग एडिक्शन तक ही करेंगे। जो फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड के दो टॉपिक हैं आपके, ये हम कल करेंगे। फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाए फिर वो भी बोरिंग सा लगता है, इसीलिए ये फीमेल वाला जो सेक्शन है ये मैंने कल के लिए रख दिया। तभी टॉपिक्स थोड़े आगे पीछे मैंने पिक किए, तो ये दो टॉपिक आज हो जाएंगे, कल वो ख़त्म कर देंगे। ड्रग एब्यूज़ क्या है, ड्रग के लिए मैं आपको थोड़ी पहले जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बता दूं यहाँ पर। तो जनरल दो कैटेगरी होती हैं इनटेक की, एक होती है मेडिसिन और एक होते हैं ड्रग्स, ठीक है। मेडिसिन वो होती हैं जो आपकी बॉडी में मतलब जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनका नाश करती है और आपकी बॉडी को ठीक कर देती है। ड्रग्स भी नो डाउट ऐसी ही है, बट ड्रग्स के साथ क्या होते हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये प्लेजर देते हैं आपको। मतलब आप इनको लेके आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चलना शुरू कर दोगे
प्लेजर में रहोगे, खुश रहोगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करोगे, दुनियादारी से मोह ख़त्म हो जाएगा, इसी में इन्वॉल्व हो के रह जाओगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ड्रग्स के साथ ये चीज़ें रहती हैं, दैट इज़ एक हैबिट फॉर्मिंग रहती है, और इनको इनटेक करने के बाद इंसान प्लेजर में चला जाता है, जो कि बट ये प्लेजर वैसा प्लेजर नहीं है कि आप खुश रहोगे, ये नेगेटिव प्लेजर, नेगेटिव सेंस में है कि आपकी बॉडी पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। इट ऑल्टर ड्रग क्या है? केमिकल सबस्टांस है एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल मतलब बॉडी को, साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन को। अल्टर्स द पर्सनस नॉर्मल बॉडीली प्रोसेस एंड फंक्शंस, चेंज कर देगा। साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट में ड्रग क्या है? टर्म है फॉर हैबिट फॉर्मिंग सबस्टांस विच डायरेक्टली इफेक्ट द ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं, स्मोकिंग, गांजा, हाशिश, टेकिंग हेरोइन, कोकेन, LSD, मॉर्फिन, अल्कोहल और एंड अदर टाइप्स। ठीक है, एडिक्शन इज ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। कहाँ गया ये? यहाँ लिखा होगा। दस एडिक्शन और फिजिकल डिपेंडेंस इज अ स्टेट वेयर बाय बॉडी। हाँ, ये दोनों में डिफरेंस है, डिपेंडेंस और एडिक्शन। डिपेंडेंस आपकी फुलफिल कर देगी मेडिसिन, बट अगर किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी वो प्रॉब्लम है। एडिक्शन इज रॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बॉडी फंक्शन आर इंटरफेयर्ड विद इफ द ड्रग्स इज विड्रॉन एंड विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर इन द पैटर्न स्पेसिफिक फॉर द ड्रग। द टोटल रिएक्शन टू डिप्रिवेशन इज नोन एज एब्सटिनेंस सिंड्रोम। इसको गूगल करना एक बार, आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होती है? ये प्रॉब्लम्स हमारे पास दिखती हैं, हमारे पास टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है ड्रग्स को लेने के बाद। क्रॉनिक ड्रग यूज़र डेवलप ए फीलिंग दैट ही मस्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज द डोज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट फ्रॉम द इनिशियल डोज। दिस फिनोमिना इज नोन एज टॉलरेंस। तो अपनी टॉलरेंस को बढ़ा रहे हैं। तो क्रॉस टॉलरेंस क्या है? फैक्ट दैट द टॉलरेंस डेवलपमेंट फ्रॉम वन ड्रग में ऑल्सो रिजल्ट इन द टॉलरेंस फॉर सिमिलर ड्रग्स। तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी। सिंपल अगर एक कॉमन एग्जांपल के साथ बता दूं मैं आपको कि अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो ऐसे इंसान को क्लोरोफॉर्म इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं होती, क्लोरोफॉर्म इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करती है। रीज़न क्या है? कि उसकी बॉडी में उसकी कार्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है एंड सो ऑन, ये फीचर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस देखें हम, व्हेन इंडिविजुअल कम टू रिलाई ऑन ए ड्रग फॉर फीलिंग ऑफ वेल बीइंग इट प्रोड्यूसेस। डिफरेंस बिटवीन हैबिचुएशन एंड एडिक्शन इज द हैबिट इज नॉट कंपल्सिव as addiction is. Addiction to a drug means that the body becomes so dependent to the toxic effect of the drug that one just cannot do without it. Characteristics क्या है एडिक्शन के? overpowering desire और need आ जाती है, tendency to increase the dose, psychological generally physical dependence on the effects of the drugs, और effect detrimental to the individual and to the society. तो इस चीज़ को हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं? यूजिंग लार्जर एंड लार्जर अमाउंट ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑर्डर टू अचीव द सेम रिजल्ट्स, लेस इंटरेस्ट इन ओल्ड हॉबीज एंड इंटरेस्ट और करियर स्कूल परसूट्स, withdrawing from friends and family, patterns of behavior that revolve solely around getting and staying, or stop drug use without success, multiple attempts to cut down, continuous use of drugs and alcohol despite continued the growing problems related to use. नेचर इम्पैक्ट क्या करते हैं? नेचर क्या है इनका? डिफरेंट टाइप के हमारे पास ड्रग्स हैं, जैसे स्टिमुलेंट्स हैं। तो स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड अपर्स बिकॉज इफेक्ट हेयर एबिलिटी टू मेक यू फील। स्टिमुलेंट्स हैव द अपोजिट इफेक्ट ऑफ डिप्रेसेंट्स। कोकेन, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, रीड कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनहेलेंट्स, जो इनहेल किए जा रहे हैं, लाइक ग्लूस, थिनर्स,
gasoline, laughing gas, aerosol spray and so on. Cannabinoids ये क्या है? Cause confusion in memory problems, anxiety and higher heart rate. ठीक है. Staggering and poor reaction. These drugs include hashish and marijuana. Depressants स्लो डाउन एक्टिविटी इन सेंट्रल नर्व. डिप्रेसेंट्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, आपकी स्पीड कम कर देते हैं कि आप एक अलग ही फ्लो में चले जाते हो. ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज डाउनर्स. जैसे स्टिमुलेंट्स अपर्स थे, ये डाउनर्स हैं. ठीक है. ये स्लो डाउन कर देते हैं बॉडी का कंट्रोल और बॉडी क्या फील करती है, रिलैक्स. डिप्रेसेंट्स आर अवेलेबल एज प्रिस्क्रिप्शन, बट वो डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करें तो ही हम यूज़ कर सकते हैं. मेजर डिप्रेसेंट्स जो हमारे पास हैं, बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडायज़ेपिन्स एंड सो ऑन. ये आप कर लोगे, ये नाम पढ़ लेना आप. ठीक है. ओपियोइड्स एंड मॉर्फिन. डेरिवेटिव्स कॉज ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, नोजिया, फीलिंग्स एंड यूफोरिया, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन एंड रिलीव पेन. इसमें क्या हो जाता है, कोडाइन, फेंटेनाइल, अलॉन्ग फॉरिन, मॉर्फिन, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनकी टाइप्स हैं. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, टेकन टू इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस एज वेल एज टू एनलार्ज मसल एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ. ये यूजुअली वो करते हैं, मतलब बॉडी बिल्डर्स जो यूज़ करते हैं ना, वो यही स्टेरॉइड्स हैं. तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत है, लाइक बाल्डनेस हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, ऑयली हेयर, स्किन, एक्ने, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड चेंज इन वॉइस. टाइप्स ऑफ जो ड्रग्स हैं इसमें कौन है, एनाड्रोल, ऑक्जेंड्रिन, ड्यूराबोलिन, स्टेनाजोल, डायनाबोल एंड सो ऑन. हेलुसिनोजेंस हैं जो, ये क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानी आपको एक नए इम्पैक्ट में डाल देंगे और नई नई चीज़ें सोचता रहता है इंसान और उसी में इन्वॉल्व रहता है. ड्रग्स इंक्लूड LSD, मेसेक्लाइन, सिलोसाइबिन, कैनबिस, मैजिक मशरूम्स एंड अदर्स. नाम पढ़ लेना आप, ये इनकी टाइप्स है. हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं ड्रग से, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, सब्सटेंस अब्यूज कैन लीड टू एबनॉर्मल हार्ट रेट, हार्ट अटैक, बोन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिवर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, मसल क्रैम्पिंग, वीकनेस, कॉज सीजर्स, स्ट्रोक, वाइड स्प्रेड ब्रेन डैमेज दैट कैन इम्पैक्ट ऑल aspects of daily life by causing problems with memory. Injecting drugs can result in collapsed vein and vein infections in heart valves. बाकी भी मेजर प्रॉब्लम लाइक हेपेटाइटिस B, C, HIV एंड सो ऑन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमें ऑब्जर्व हो जाती हैं. इंजरीज होती हैं, ब्रेन खराब हो ब्रेन की वर्किंग ख़त्म हो जाती है. ठीक है. ड्रग कैन हर्ट द ब्रेन एंड बॉडी एंड ब्रेन समटाइम्स फॉर एवर. तो ये लाइफ लॉन्ग भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी. और हिट कहाँ करती है, लर्निंग प्रॉब्लम हो जाती है, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस, मेमोरी, बिहेवियर एंड सो ऑन. लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल. तो वो क्या कर देते हैं, ड्राइवर लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, उसकी टाइमिंग मतलब उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर देते हैं और इस तरह के आपको फाइन्स भी हो जाते हैं और प्रिजनमेंट भी हो जाती है 6 महीने से 2 साल की. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ड्रग्स खरीदोगे वो भी एक्सपेंसिव है, अल्कोहल खरीदोगे वो भी एक्सपेंसिव है. वो लिए हो अगर कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो उस वहाँ पर पैसे जो वहाँ फ़ाइन लगेगा वो भी अलग से पैसे लगेंगे. तो सब कुछ यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. अदर प्रॉब्लम्स क्या है, फाइटिंग, वायलेंस, ट्रबल स्कूल में, ट्रबल एट वर्क, ट्रबल इन रिलेशनशिप, चाइल्ड अब्यूज, रैश ड्राइविंग, जेल एंड सो ऑन. ठीक है. तो हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, इफेक्टिवली डील विद पेयर प्रेशर, कि आपको जहाँ से चीज़ का प्रेशर फील हो रहा है तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप उसको शेयर करो. स्पेशली अगर इन चीज़ों को आप अपने पेरेंट्स से शेयर करोगे तो बेटर आपको आउटपुट्स मिल सकते हैं. बेटर आउटपुट्स मतलब आपके फेवर के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से ज़्यादा